वेलकम बैक महेंद्र सिंह की बात में। इतनी मनुष्यत फैली हुई है इस आईपीएल में अब के, इतनी मनुष्यत कि जो टीमें अपने टूर्नामेंट से बाहर हो गई है उन्होंने दुर्गति कर दी है। लेने के देने पड़ रहे हैं उन टीमों को जो सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। और वो लेने के देने किस लिए पड़ रहे हैं? वो पड़ रहे हैं टॉप टू में खत्म करने के लिए। अभी तक अभी तक किसी को यह नहीं पता कि वो दो टीमें कौन सी होगी जो टॉप टू में पहुंच पाएगी। 3 दिन से हम वो टीम ढूंढ रहे हैं जो टॉप टू में पहुंचे। कल जीटी हार गई, आज बैंगलोर हार गई, पता नहीं कल मुंबई का क्या हाल होगा। पता चला दिल्ली ने उसको भी हरा दिया। मुझे तो कुछ टूर्नामेंट ये समझ नहीं आ रहा कि भैया चल क्या रहा है। परफॉर्मेंस जिसको देनी थी टूर्नामेंट के शुरू में वो परफॉर्मेंस दे नहीं रहे, अब परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जो टीमों को शुरू में परफॉर्मेंस देनी थी तब तो देनी, तब तो वो फैल गए सब कुछ, अब वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सनराइज हैदराबाद की हम बात कर लें, एलएसजी की हम बात कर लें, आरआर राजस्थान रॉयल्स की हम बात कर रहे हैं, किसी ने भी शुरुआत के टूर्नामेंट के शुरुआत में बिल्कुल थर्ड क्लास खेले, पैथेटिक खेले। उसके बाद अब जब टूर्नामेंट खत्म होने जा रहा है, जो टीमें सेमीफाइनल में पहुंचनी थी वो पहुंच चुकी है। अब ये दुर्गति कर रहे हैं उन टीमों की जो सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। अगर हम आज की मैच की बात करते हैं जो खेला गया राजस्थान आरसीबी और सनराइज हैदराबाद के बीच में, सबको यह उम्मीद थी कि यह मैच जीत के आरसीबी टॉप टू में फिनिश करेगी। बट अब आरसीबी का भी खत्म करना बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अब ये भाग्य जिसको बोलते हैं वो दूसरों के हाथ में चला गया। अब दोनों मैच पंजाब हारे और एक मैच जीटी हारे, तब जाके ये टॉप टू में फिनिश कर पाएगा। बॉम्बे के एक्चुअली मुंबई के तो 18 ही हो पाएंगे और इसको अगला मैच जीतना है। इतना सारा सिनेरियो बन चुका है, इतना गड़बड़ हो चुका है मामला कि समझ नहीं आ रही कि भाई वो 3 टीमों में से 2 टीम कौन सी होगी जो सेमी टॉप टू में खत्म करेगी। अब हम इस मैच की बात कर लेते हैं। ये मैच खेला गया था लखनऊ में। टॉस जीता बैंगलोर ने और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, क्योंकि ड्यू का थोड़ा सा प्रॉब्लम था। बट ड्यू आई नहीं ड्यू, और बोर्ड पे टंगवा लिए 230 रन। हमें तो यही समझ नहीं आया कि वो भुवनेश्वर बॉलिंग कैसी कर रहे थे, समझ नहीं आ रहा था। कुणाल पांड्या क्या बॉलिंग कर रहे थे, समझ नहीं आ रहा था। यश दयाल क्या बॉलिंग कर रहे थे, समझ नहीं आ रहा था। सुयश शर्मा क्या बॉलिंग कर रहे थे, समझ नहीं आ रहा था कि आपका एक पार्ट टाइम बॉलर आके 2 विकेट ले जाए 14 रन देके 2 ओवरों में। तो भाई जो आपके मेन बॉलर है, जो आपके प्रीमियम बॉलर है, वो कर क्या रहे थे? और जबकि आपने ट्रेविस हेड को आउट कर लिया सस्ते में, आपने अभिषेक शर्मा को आउट कर लिया सस्ते में, आपने क्लासन को आउट कर लिया सस्ते में, आपने अनिकेत वर्मा को आउट कर लिया सस्ते में, आपने नीतीश कुमार को आउट कर लिया सस्ते में, और एक बंदे से आप मार खाए जिसका नाम है ईशान किशन, जिसकी फॉर्म बिल्कुल खराब जा रही थी टूर्नामेंट में। अगर उसका एक मैच हम छोड़ दे शतक वाला, कितनी जानदार बॉलिंग थी आरसीबी की। और जब से हेजलवुड बाहर गए हैं तब से इस टीम के बिल्कुल लाले पड़े हुए हैं जीतने के भाई। अब हम ये कैसे मान लें कि भाई एक प्लेयर की वजह से टीम इतनी खराब हो जाती है? एक प्लेयर की वजह से टीम इतनी डीप चली जाती है, इतनी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है उसकी कि उसके मैच के लाले पड़ जाते हैं। अब बैंगलोर इस आईपीएल के इतिहास में कभी ट्रॉफी जीत नहीं पाई। अब की बार आईपीएल आरसीबी के फैंस को पूरा पक्का यकीन है कि आरसीबी ये ट्रॉफी उठाएगी। बट किसके दम पे? किसके दम पे? ऐसे बॉलर्स के दम पे जो पिट जाते हैं। क्या शानदार खेला ईशान किशन, शतक से चूक गया 6 रन से 94 94 रन की इतनी
खतरनाक पारी खेली। बॉलर का, आरसीबी के बॉलर्स का कोई अता पता नहीं था। जिधर देखो उधर पिट रहे थे, जिधर देखो उधर बाउंड्री खा रहे थे। बड़े शानदार खेले। अब बात करें हम, अगर फिर हम बात करें बैटिंग की आरसीबी की, तो बैटिंग वही टॉप ऑर्डर। रन बनाए विराट कोहली ने, रन बनाए आपके फिल सॉल्ट ने। उसके बाद क्या, मयंक अग्रवाल आए और गए, पता ही नहीं चला। उसके बाद हम बात करें, थोड़ी सी जिम्मेदारी ली जितेश शर्मा ने। मुझे आरसीबी मैनेजमेंट से, आरसीबी की टीम से एक सवाल पूछना है कि रजत पाटीदार अगर फिट नहीं थे पूरी तरीके से, तो उनको खिलाया क्यों? क्योंकि उनका दिख रहा था कि उनके हाथ में चोट है, वो नहीं मार पा रहे शॉट्स, तो उसको खिलाया क्यों? इसका जवाब दे कौन होगा, इसका आंसर कौन देगा कि रजत पाटीदार के हाथ में जब चोट थी तो उसको खिलाया क्यों? अब ये गलती जो हुई, इसका खामियाजा अब आपको ये मैच हार के भुगतना पड़ा। आपकी टीम में कोई और प्लेयर नहीं था जो रजत पाटीदार का रिप्लेसमेंट बन सके। अगर हम ये सवाल कर सकते हैं तो टीम को भी दिख रहा होगा ना कि भाई ये बंदा इंजर्ड है, चोट, और वो भी हाथ में चोट लगी हुई है। अगर किसी प्लेयर के हाथ में चोट लगी हो, उसको आप कैसे खिला सकते हो? कैसे उसको खिला सकते हो भाई? इसका जवाब दे दो कोई। फिर पिछले मैच के हीरो शेफर्ड 0 आउट हो गए, नहीं चलो नहीं समझ में। उसके बाद टीम डेविड भी थोड़े से हैमस्ट्रिंग उनकी खिंच गई थी, वो भी नहीं कर पा रहे थे कुछ। मैं ही बताता रहा हूं, फिर सोल्ट, रजत और आपके विराट कोहली के बाद सिर्फ एक बंदा था जिसने थोड़ी सी जिम्मेदारी ली थी, वो था जितेश शर्मा। बट आपका मिडिल ऑर्डर बिल्कुल चूहा बना रहा, डरपोक मिडिल ऑर्डर था आपका। कहां पे 173 रन पे चौथी विकेट गिरती है, कहां आप 185 रन पे 8-9 आउट हो जाते हो भाई। पैथेटिक क्रिकेट। एक टाइम गेम ऑन था, एक टाइम गेम ऑन था। आपका 10 ओवरों में 128 रन बनाए हुए थे आपने, गेम बिल्कुल ऑन था। विकेट भी आपकी सिर्फ और सिर्फ एक गिरी हुई थी विराट कोहली की। उसके बाद आपका इतना डाउनफॉल, इतनी टीम आपकी लैक हुई, पता ही नहीं चला किसी को। किसी एक बंदे ने जिम्मेदारी नहीं ली कि ईशान किशन ने क्या किया। शुरू के 30-40 रन उसने बिल्कुल नॉर्मल स्ट्राइक रेट के साथ बनाए। उसके बाद ऐसी धुआंधार पारी खेली कि आपके अरमानों पे, सब पे पानी फेंक दिया। जैसा मैं आपको बता रहा हूं, जब आपने अभिषेक शर्मा को आउट कर लिया, आपने ट्रेविस हेड को आउट कर लिया, क्लासन, अनिकेत वर्मा, नितेश रेड्डी, आपने सबको आउट कर लिया और आपने फिर भी 2 से 31 रन खा गए। कैसे खा गए आप? और मैं फिर बोलता हूं कि भाई ईशान किशन बहुत बढ़िया, बहुत क्लासिक बल्लेबाज है, बट भाई उसकी फॉर्म नहीं थी। उसने 94 रन बनाए। कैसे बनाए भाई? जिस टीम को सपोर्ट करो वही उस टीम के ही लगे होते हैं भाई, घोड़े लग जाते हैं उस टीम के। आरसीबी क्या कर दिया आपने भाई? ये मैच जीतना था आपको भाई, 2 चांस मिलते आपको फिर सेमीफाइनल में खेलने के भाई। यार ऐसा नहीं करना था आरसीबी। आपको बॉलर्स अच्छे थे, बट वो खुद ही नहीं समझ पा रहे थे उनको बॉलिंग करनी कहाँ है। बहुत सारी गलतियां थी इस मैच में आरसीबी की तरफ से। सबसे फर्स्ट जो गलती थी वो ये थी कि आपने रजत पाटीदार खिलाया क्यों जब वो इंजर्ड थे। उसके बाद आपने सोचा क्यों नहीं कि अगर आपके पास एक जोश हेजलवुड नहीं है तो आपकी बॉलिंग इतनी पैथेटिक और इतनी खराब हो जाएगी।
मैच तो हार गए आप, और आपने एक चांस भी गवा दिया सेमीफाइनल में जाने का। सेमीफाइनल में तो पहुंच चुके हैं आप, टॉप 2 में जाने का आपने एक जो चांस था वो गवा दिया है। अब आप टॉप 4 में रहिए, तीसरे नंबर की आप टीम बनोगे, ये गारंटी है। क्योंकि अब जीटी पक्का एक मैच जीत जाएगी, एक मैच कंफर्म आरसीबी पंजाब किंग्स जीत जाएगी, उसके 2 मैच पड़े हैं। तो आप 34 नंबर की टीम रह गई, खेलो अब। पहले पहला सेमीफाइनल, दूसरा सेमीफाइनल खेलो, फिर उसको जीत के वो खेलो, फिर उसके बाद फाइनल खेलो, खेलो 4-5 मैच अब। सवाल पूछने चाहिए खिलाड़ियों को, कोचेस से, कि भाई अगर आप हमें ऐसी टीम देंगे तो हम जीतेंगे कैसे? कैसे हम जीतेंगे कि अगर एक चोटिल खिलाड़ी हमारी टीम में होगा, और वो भाई बॉलर नहीं था कि जैसे कल हिम्मत सिंह ने आकाश सिंह ने बॉलिंग की कि चलो इस हाथ में चोट लगी हुई है तो इस हाथ से बॉलिंग कर रहा था। बैट्समैन को दोनों हाथ से जोर लगा के मारना होता है, और आपके हाथ में एक में चोट है तो वो कैसे मारेगा? वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए।